So, dear student, here I am your maths teacher, Miss Preeti from Sanskar Gurukul International School. So, today we are going to learn our same lesson 6, multiplication with decimal number. Multiplication with decimal number. In last classes we have talked about decimal number. What is a decimal number and how many properties are there? Okay. In last classes लास्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन की हुई थी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के प्रॉपर्टीज होते हैं और हर एक प्रॉपर्टीज का अलग अलग फंक्शन क्या होता है। इन तीनों के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन की हुई थी, है ना। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, सेम चैप्टर, सेम लेसन, सेम टॉपिक लेके थोड़ी सी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करवाती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ लुक एट द ब्लैक बोर्ड एट फर्स्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, आर यू रेडी फॉर योर क्लासेस? Yes, so very good. Bring out your textbook with pencil and eraser. Okay, so let's start. Multiplication of decimal by 10, 100, 1000. Multiplication of decimal by 10, 100, 1000. 10, 100, 1000 का हम मल्टीप्लीकेशन यहाँ देखेंगे, ठीक है, कि हमने कैसे मल्टीप्लीकेशन किया 10, 100, 1000 का, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एग्जाम्पल में एक प्रोडक्ट वैल्यू क्या है 3.146 का स्टेप बाय स्टेप हमने कैसे इसको सॉल्यूशन निकाला वो चीज देखना है। फर्स्ट नंबर, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल by 10, when we multiply a decimal by 10, we shift the decimal point one place to the right. We shift to the decimal point one place to the right. जब भी हम डेसिमल पॉइंट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड से वो क्या होती है, शिफ्ट होके 1 प्लेसेस पे आ जाती है। ओके, तो फिर यहाँ पे देखिए आपको कैसे शिफ्ट किया गया है। 1 place to the right, 31.46, क्योंकि इसे हमने क्या किया है 1.10 से मल्टीप्लाई करने पर हमने आंसर क्या पाया 3146, जो कि हमने 1 प्लेस को शिफ्ट किया, राइट हैंड साइड से हमने क्या किया 1 प्लेस को शिफ्ट किया, ठीक है। नाउ सेकंड नंबर, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय 100, when we multiply a decimal by 100, we shift the decimal point two places to the right, 2 places। हमें जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डेसिमल पॉइंट को तो 2 प्लेसेस हमें क्या करनी है, शिफ्ट करनी है। 2 प्लेस राइट हैंड साइड से हमें 2 प्लेस क्या करनी है, शिफ्ट करनी है। तो यहाँ पे हमने कैसे शिफ्ट किया 3.146 into 100 इक्वल टू 314.6, ठीक है, 314.6, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड से 2 प्लेस और हमने शिफ्ट किए, 2 प्लेस और शिफ्ट होने पर यहाँ पे जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड की ओर चली गई है, ठीक है। फर्स्ट हमारी क्या थी 3.146, जब 3.146 को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 31.46। नाउ again when we go to the multiply by 100, we get answer 314.6, है ना। यहाँ पे आपने क्या देखा, पहले डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 डिजिट के बाद थी, देन 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आई, देन 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आया 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट यहाँ पे। So my dear students, see the last point. When we multiply a decimal by 1000, the decimal point shift 3 places to the right. जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल नंबर को 1000 से तो हमें 3 प्लेसेस शिफ्ट करनी पड़ेगी राइट साइड की ओर, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने शिफ्ट किया था 1 प्लेसेस, सेकंड पॉइंट पे हमने 2 प्लेसेस राइट हैंड साइड से हमने शिफ्ट किया, ठीक है।
और थर्ड पॉइंट में हमें 3 प्लेसेस राइट साइड से शिफ्ट करनी है। तो जब हम शिफ्ट करते हैं 3.146 इंटू 1000, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर इज 3146। द आंसर इज 3146। ओके, 10, 100,000 को कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है किसी भी डेसिमल पॉइंट से, किसी भी डेसिमल डिजिट से, ये चीज आपको समझ में आ गई है ना। एंड 100,000 को जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसके पोजीशन यानी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको उस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करते जाएंगे। क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट, हियर वन मोर एग्जांपल गिवन हियर। व्हाट इज दिस? 300,000 by 3.5। 300,000 by 3.5, हमें क्या करना है? 300,000 को 3.5 से मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो कैसे करेंगे? हेयर वी नो 3.5 को हम क्या बोलते हैं? 3 प्लस 0.5। 3.5 को हम 3 प्लस 0 3.5 3 प्लस 0.5 भी हम जानते हैं, है ना, कि 300,000 को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट डिजिट 3 से। ओके, इस डिजिट से हम क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट विल बी आंसर? व्हाट विल गेट द आंसर? 3 into 0 0, 3 into 0 0। we know that जब भी हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट को 0 से, तो हमारा आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, सो हाउ मेनी डिजिट आर हियर? 1 2 3 4 5। 5 times we have write 0. Okay, then 3 into 3 equal to 9. So 900,000, we have get 900,000, and again we are going to multiply by 0.5. 300,000 by multiply 0.5 by 0, then 5 into 0 0. How many 0? 1 2 3 4 5. 5 times we have write 0. Okay, then 5 into 3 50. Now we go to multiply 300,000 by 0.5. Answer will be 1,500,000. Okay, now when we go both number, जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है? 900,000 प्लस 1,500,000. Okay, 1,500,000 is equal to 0 plus 0, 0 plus 0, 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus equal to 0, then 5 plus 0 equal to 5, 1 plus 9 is equal to 10. How much get the answer? 10,50,000. How much? 10,50,000. Okay. So my dear student, look at the blackboard. One more another example given here. Okay. So in this example, we have go to solve multiplication of a decimal by 10,100,000. 10,100,000 पहले मैं आपको समझा दी, अब आपको यहाँ देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है? 10 डिजिट से पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें 2.51 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 0। आपको मल्टीप्लाई करने के टाइम आप ये डेसिमल को भूल जाइए कि यहाँ पे कोई डेसिमल है। ठीक है, आप सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, देन 1 into 1 1, 1 into 5 5, 1 into 2 0 1 5 2। ठीक है, कितना निकला? 2510। ओके, 2510 जब निकला तो इसे हम डेसिमल पॉइंट कहाँ डालेंगे? तो यहाँ काउंट करते हैं डेसिमल पॉइंट कितने नंबर के बाद है? 1 2 1 और 2 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल पॉइंट है, तो हम
हमें यहाँ पे क्या करना है 1 और 2, 1 2 पॉइंट के बाद हमें डेसिमल डालना है, डेसिमल पॉइंट हमने डाल दिया। तो आंसर क्या हो गया 25.10। आप चाहे तो ये 0 को लिखिए या फिर मत लिखिए, ठीक है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखें ना लिखें तो आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। तो हमारे पास आंसर निकलेगा एग्जैक्टली 25.1। ओके, तो ये हमने क्या किया, राइट हैंड साइड 1 प्लेस हमने शिफ्ट किया, क्योंकि 10 प्लेसेस यहाँ पे दी हुई थी, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करनी थी, इसलिए हमने क्या किया 1 पॉइंट हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, है ना। यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है, और यहाँ आंसर में क्या निकल गया 5 के बाद, क्योंकि 1 पॉइंट हमने क्या किया राइट हैंड साइड पे हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें क्या करना है 14.25 into 100। अब इस डेसिमल नंबर को 100 से हमें मल्टीप्लाई करनी है। चलिए करते हैं 14.25 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 0, ठीक है। नाउ अगेन 0 0 0, 1 into 5 5 2 4 1, 0 0 5 2 4 1, कितना निकला 142500। सो हमें यहाँ पे देखते हैं कितने डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है 1 2, आफ्टर 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। तो हमें यहाँ पे भी क्या करना है, आफ्टर 2 डिजिट 1 2 के बाद हमने क्या किया, यहाँ डेसिमल डिजिट हमने डेसिमल पॉइंट पुट किया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 2 प्लेस हमने शिफ्ट किए। 100 से जब हम मल्टीप्लाई किए डेसिमल डिजिट को, तो हम क्या किए 2 डिजिट हमने शिफ्ट किया। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा क्वेश्चन क्या था 2.51, ठीक है 2.51। अब यहाँ पे आपने देखा यहाँ 1 पॉइंट इंक्रीज किया राइट हैंड साइड, है ना, शिफ्ट किया, और यहाँ पे 2 डिजिट 2 प्लेस, यहाँ पे क्या किया 2 प्लेस शिफ्ट कर दिया। जैसे यहाँ पे 2 और 5 के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ क्या गया 2 और 5 के बाद डेसिमल पॉइंट आया, है ना। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखिएगा, यहाँ पे आंसर होगा, यहाँ आंसर आप लिखोगे 1425.00। द आंसर विल बी 1425.00। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन 35.283। When we go to the multiply by 1000 से अब हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो 0 how many times 3 टाइम्स आपको सब में 0 देंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से जब हम किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा, ओके। और 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम जानते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है वही फैक्ट हमारे पास है 3 8 2 5 3। Okay, when we go to add this number 0 0 0 3 8 2 5 3, okay. So answer will be 35283000। तो हमें इसमें डेसिमल कहाँ पे पॉइंट होना है, एटलीस्ट पहले हम देखते हैं यहाँ पे कितने डिजिट के बाद 3 डिजिट 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे क्या करना है आफ्टर 3 डिजिट के बाद हमें डेसिमल पॉइंट पुट करनी है। तो कितने हो गए 35283000, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया 3 प्लेसेस हमने क्या किया शिफ्ट किया राइट साइड की ओर, ओके 3 प्लेसेस हमने शिफ्ट किया राइट साइड की। तो यहाँ पे हमें 35283 आफ्टर decimal point that 3 digit. The answer will be 35283.000, okay। तो ये हो गया हमारा आंसर। मेरे स्टूडेंट आपको ये एग्जांपल समझ आ गया कि कैसे हम क्या करते हैं 10 100 1000 को हम कैसे डेसिमल पॉइंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। सो
तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट कंटेंट के साथ। ओके, सो टिल नाउ बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।